तो आज हम बात करते हैं इंडियन एयरलाइन हाईजैकिंग के बारे में। जो था इंडिया का सबसे बड़ा और आखिरी हाईजैक जो हुआ था 1999 को। तो उसके अंदर बैठे थे 190 पैसेंजर जिन्हें कुछ खबर नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। जो उस फ्लाइट का रूट था वो था दिल्ली से लेकर काठमांडू तक, जिसकी दूरी थी केवल 2 घंटे। लेकिन जो उसके अंदर फ्लाइट जो पैसेंजर बैठे थे उन्हें कुछ नहीं पता था कि उनका ये सफ़र 168 घंटे का होने वाला है। यानी जो हाईजैक था वो चला था 7 दिन तक। फ्लाइट का टेक ऑफ का टाइम था 4:50 पर। 4:50 पर फ्लाइट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुकी थी। जब फ्लाइट ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4:50 पर टेक ऑफ किया तो 10 से 15 मिनट तक उन लोगों को कुछ खबर नहीं थी, जो पैसेंजर्स बैठे थे, जो क्रू था, कि उनके बीच 5 हाईजैकर्स बैठे हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। तो उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। 10 से 15 मिनट तक तो लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद जो बिज़नेस क्लास होता है और जो इकोनॉमी क्लास होता है वो अलग अलग होता है। तो बिज़नेस क्लास से 2 हाईजैकर्स आए और सीधा बोले यू विल बी हाईजैक। तो लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने सोचा ये क्रिसमस का टाइम चल रहा है, कोई प्रैंक कर रहा होगा, तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। तो 5 से 10 मिनट बाद हाईजैकर्स ने दोबारा बोला यू विल बी हाईजैक। तो उस टाइम लोगों को थोड़ा सा डर महसूस हुआ कि भाई हम सही में हाईजैक हो चुके हैं। तो उनका हड़बड़ी सी मच गई थी। लेकिन उन्होंने जो हाईजैकर्स थे उन्होंने गन के पॉइंट पे उनको सबको नीचे बिठाया, और जो मैन थे और वुमेन और चाइल्ड थे, तीनों अलग अलग थे। तो जो आदमी थे वहाँ के सारे, उनको उन्होंने नीचे करके ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था, और जो महिला थी और जो बच्चे थे उनका हेड डाउन करा दिया था। और वैसे जो उनका जो 5 हाईजैकर थे ना, उन्होंने अपने नाम थे अलग अलग रख रखे थे। जैसे कि इंटरव्यूज़ में भी बताया है लोगों ने, जो वहाँ के थे पैसेंजर्स, उनका था चीफ, बर्गर, भोला, शंकर, डॉक्टर, ये 5 थे। और उनके असली नाम थे, चीफ का नाम था इब्राहिम अख्तर, डॉक्टर का नाम था शाहिद अख्तर सईद, बर्गर का नाम था सन्नी अहमद काजी, भोले का नाम था ज़हूर मिस्त्री, शंकर का नाम था साकिब। तो ये इनके असली नाम थे जो इन्होंने छुपा रखे थे। उस टाइम ये इसलिए छुपा रखे थे कि किसी को पता ना चले कि हम कौन है, मतलब हमारा एड्रेस किसी को कुछ पता ना चले। उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था। उनकी मंशा थी कि वह सरकार से $200 मिलियन की मांग करें, और जो उनके कुछ आतंकवादी साथी थे उनको इंडिया से, कश्मीर से रिहा कराएं, जो कश्मीर की जेल में बंद थे। तो ये उनकी डिमांड थी कि $200 मिलियन यानी इंडिया के 1650 करोड़ रुपए दे, जो कि दे भी सकते थे। लेकिन उन्होंने साथ में मांग रखी थी कि वे 36 आतंकवादियों को जेल से छुड़वाएं, जो कि मानना बहुत ही मुश्किल था। और जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वे थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो नेगोशिएटर थे वे थे अजीत डोभाल, जो उनसे मतलब बातचीत कर रहे थे। जो टेररिस्ट थे वे चाहते थे कि वह प्लेन को लाहौर की तरफ ले जाए, क्योंकि अगर वे इंडिया में लैंड करते तो सारा, मतलब उनको अपने आप को खतरा था कि वे चाहते थे बस इंडिया में लैंड ना और कहीं भी लैंड हो जाए। तो वे चाहते थे कि वह लाहौर में लैंड कराएं प्लेन को। लेकिन जब वह लाहौर जाने लगे तो जो लाहौर के ATC हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम यहाँ पे लैंडिंग नहीं कराने देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लैंडिंग ना हो, जिसके लिए जो एयरपोर्ट का रनवे होता है ना, उसकी सारी लाइटें बंद कर दी थी, जिससे वे लैंडिंग करना चाहें तो भी ना कर पाएँ। और प्लेन में बहुत फ्यूल कम रह चुका था। जो कैप्टन देवी शरण थे उन्होंने इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से और दिल्ली ऑफिसर से बात की कि लाहौर की सरकार को मनाएं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मनाएं कि लैंडिंग के लिए मान जाए, लेकिन वे नहीं माने। तो कैप्टन देवी शरण ने सोचा कि अब तो लैंड करना ही पड़ेगा, वरना वैसे भी जान जानी है और वैसे भी जान जानी है। तो उन्होंने जब लैंडिंग करने का टाइम आया, जब लैंडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह एक हाईवे पे लैंडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने लाहौर की जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे उनको आखिरी बार बोला कि हमें यहाँ पे लैंडिंग की परमिशन दे दीजिए। तो लाहौर के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे वे फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम यहाँ लैंडिंग बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो उन्होंने, जो कैप्टन देवी शरण थे, तो उन्होंने इंडिया के ATC वाले को दोबारा किया कि हम यहाँ लैंडिंग नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने सोचा कि हम कहीं इंडिया में ही लैंड करें। तो वे अमृतसर के पास लेके गए और टेररिस्ट को मनाया कि अगर हमने यहाँ लैंडिंग नहीं करी तो हम कहीं भी क्रैश हो सकता है हमारा प्लेन और सबकी जान जाएगी। तो बहुत ही बहस करने के बाद तो जो फाइनली टेररिस्ट ने कहा ठीक है हम यहाँ लैंडिंग करेंगे, लेकिन रिफ्यूल जो आएगा वो बाहर से आएगा और करके सीधा चला जाएगा, हम फिर दोबारा टेक ऑफ करेंगे। तो जो जब उन्होंने वो माने टेक ऑफ के लिए, तो उन्होंने टेक ऑफ कराया। टेक ऑफ के बाद अब जो
अब इंडिया के पास मौका था कि उन्होंने वहीं पे उन्हें घेर लें, उन्हें मतलब बचाया जा सकता था प्लेन को, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल थी इंडिया की वो उस टाइम कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और उसी के कारण हमारा ये हाईजैक 7 दिन तक ज़्यादा लंबा चला। तो उन्होंने सोचा कि जो फ्यूल भरने आएगा ना ट्रक के अंदर, उसके अंदर 3 अपने कमांडो को भेज देंगे, जिससे कि भाई वे कुछ ना कुछ करके बचा लेंगे हमारे उनको पैसेंजर को। तो जब ये ट्रक जा रहा था रनवे की साइड, तो बहुत स्पीड में जा रहा था, तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ड्राइवर को बोला कि भाई थोड़ा स्लो चला। उनका मिसकम्युनिकेशन होया और उन्होंने सोचा, वो एकदम रुक गया ट्रक ड्राइवर। तो उन्होंने सोचा आतंकवादियों ने भाई ये तो कुछ साजिश कर रहे हैं, तो उन्होंने जब भी बोला कैप्टन नेविसन को, भैया इसको उड़ा ले, तो इसको उड़ा ले, अब फ्यूल फ्यूल कुछ नहीं भराना। तो उन्होंने उसे उड़ाया। उड़ाने के बाद पहले वे ओमान गए। ओमान उन्होंने बिल्कुल लैंडिंग से मना कर दिया वहाँ पे भी। फिर वे गए दुबई। दुबई में वहाँ पे एयरपोर्ट पे उनकी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग कराने दुबई में लैंड कराने के बाद तो इंडियन सरकार ने टेररिस्टों से बातें की कि भाई बहस हुई, कई सारी बातें हुई उनके बीच में, और उन्होंने फाइनली हमारे जो पैसेंजर थे 190 क्रू के साथ, उनमें से 2700 को नीचे उतार दिया। तो वैसे देखा जाए तो इंटरव्यू में बताया कई लोगों ने, जो वहाँ पे थे पैसेंजरों की जो थे टेररिस्ट, वो काफ़ी डिसेंट थे। उन्होंने मतलब काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहा था। जो बर्गर था ना, बर्गर नाम का टेररिस्ट, वो तो काफ़ी जोक्स भी मार रहा था। तो ऐसे सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन ये पैसेंजरों ने खुद ही बताया है। तो उन्होंने वहाँ पे 27 पैसेंजरों को उतारा और वहीं से दोबारा टेक ऑफ किया, और वे अब चाहते थे कि उसे अफ़गानिस्तान लेके जाए। तो उन्होंने उसे अफ़गानिस्तान गए, और अफ़गानिस्तान लेके जाने के बाद उन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट पे उसे लैंड कराया। अफ़गानिस्तान का जो एयरपोर्ट था वो मतलब उस टाइम इंडिया की अफ़गानिस्तान से कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज था, जो कि इंडिया की और तालिबान की कभी नहीं बनी। फ्रेंड्स, हुआ क्या, जब उतरे वहाँ पे, तो मतलब जो प्लेन था, प्लेन को चारों तरफ से उन्होंने अफ़गानिस्तानी जो आर्मी थी, कुछ भी कहो उनके आतंकवादी थे अफ़गानिस्तान वालों के, उन्होंने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया गन्स को लेके। तो इंडिया ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोले हम इसलिए कर रहे हैं कभी कोई और रिस्क ना हो जाए। लेकिन इंडिया को कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आखिरी में। जो अफ़गानिस्तान था उसका भी इसमें थोड़ा सा हाथ था। तो बाद में ये बात चली कि भाई वहाँ पे उन प्लेन को खड़े कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके 6 दिन बीत गए थे पूरे के पूरे, वहीं प्लेन को खड़े खड़े। इंडिया उससे लगातार बात कर रही थी, भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने किया भी, हम आपको $1650 की बजाय, सॉरी $700 मिलियन की बजाय आपको $1000 मिलियन देने के लिए तैयार हैं, बस आप पैसेंजरों को छोड़ दीजिए। लेकिन वे नहीं माने। वे कह रहे थे हमको आतंकवादी भी चाहिए, हमारे भाई चाहिए। तो इंडिया ने सरकार मांगी कि भाई, इंडिया ने इनकी बातें मानी और कहा कि हम 36 के बजाय सिर्फ 3 आतंकवादियों को छोड़ेंगे, आप बताइए। तो उसमें से 3 आतंकवादी जो छोड़े गए थे, मैं उनके आपके नाम बताता हूँ। जो 3 आतंकवादी छोड़े गए थे उनमें से एक तो था मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद, मुश्ताक अहमद ज़फर। ये जो 3 आतंकवादी थे, ये उस टाइम छोड़े गए थे इंडियन सरकार के द्वारा, जो कि इस टाइम आके बहुत मतलब गलती हुआ है, हमने छोड़े हैं वे। उनकी बातें हमें नहीं मानी थी उस टाइम, हमको माननी भी पड़ी क्योंकि हालात ही ऐसे हो चुके थे। तो जब वे मतलब आतंकवादी लाए गए, तो हमने सोचा कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे वहीं से, लेकिन हुआ क्या। लेकिन जब आतंकवादी थी, ये तो एक वहाँ गाड़ी आई, अफ़गानिस्तान सरकार ने भेजी गाड़ी आई, गाड़ी के अंदर सारे आतंकवादी और वे 3 जो रिलीज़ किए थे उनको बिठाया और पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड ले गए। तो इससे यहाँ समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ नहीं था। अगर वो चाहता तो उस दिन उन 4-5 आतंकवादियों को वहीं पकड़ सकता था, लेकिन उसने ये नहीं करा। तो फ्रेंड्स, यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू।